नमस्कार साथियों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7 कक्षा 10 में। तो मैं कुछ शिफ्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसके आने के बहुत आसान लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या देता है आपको पी। और आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस सेक अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी का मान क्या दे रखा है, पी का मान देता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा देता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर आपको यहाँ पर लिख देना है कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग किया, तो यहाँ पर इसका वर्ग किया तो क्या होगा पी का स्क्वायर, और यहाँ पर वर्ग करने का मतलब इसका कोष्टक बनाकर स्क्वायर कर देना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बना कोष्टक, इसका क्या करते हैं स्क्वायर। अब आपने छोटी कक्षा में एक्सरसाइज में क्या पढ़ी होगी, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये होती है अपने क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसमें इस सबसे निकाल लगानी है, हमने लगा दी पी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है 2ab मतलब प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। ओके, अब इसको आपको क्या दे रहे हैं, समीकरण 1, क्योंकि ये समीकरण आपके बार बार काम आने वाले हैं, तो इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब अपने को करना क्या है, एक बार क्या कर देना है, देखो माइनस है, क्वेश्चन में क्या है अपने को माइनस है, यानी दोनों तरफ एक एक घटाने पर आपको लिखना है दोनों ओर एक घटाने पर। अपन ने क्या किया, दोनों एक घटा दिया, इधर मैंने एक घटाया तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस है, और उधर घटाना है तो क्या किया, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, यानी इधर एक घटा दिया, बाकी सब एज की जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना। प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा, ये लिख दिया। अब देखो अपनी शर्त से भी क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होते हैं अपनी शर्त सभी होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान टेन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। तो मैंने क्या किया, पी स्क्वायर माइनस 1, इसके जगह मैंने इसका मान रख दिया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये तो अपने का पहले थे ये टेन स्क्वायर थीटा, और जो अपने ये दे रखा वो सेम टू सेम जैसा है वैसा का वैसा अपने को लिख देना है, सेक थीटा एंड टेन थीटा, दोनों गुणा में क्या रखा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब देखो यहाँ तक आ गई। अब अपने को क्या करना है पता है, इसमें जो चीज कॉमन आ रही है वो अपने को क्या ले लेनी है, कॉमन ले लेनी है। कॉमन देखो इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, तो अपने क्या किया, टेन थीटा लिया कॉमन, पी स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा लिया कॉमन, तो देखिए अपने क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 2 और एक टेन थीटा बच जाता है 2 टेन थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बचता है, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती से हमने क्या किया था, सिर्फ टेन थीटा कॉमन ले लिया था, अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से ले लेगा। इसको क्या लेना था, यहाँ पर 2 और टेन थीटा दोनों कॉमन आ गए, यहाँ पर भी 2 और टेन थीटा दोनों कॉमन आ गए, तो मैंने क्या किया 2 और टेन थीटा दोनों को कॉमन ले दिया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ टेन थीटा, एंड यहाँ पर क्या बचा सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, अब इसको दे देना है अपने को समीकरण 2, समझ में आया। अब क्या करना है, जो समीकरण 1 है उस पर हमें पुनः विचार करना है। विचार क्या करना है, इस समीकरण 1 में दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे एक एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस साइड मैंने ऐड किया तो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस है, समीकरण 1 की ओर फोकस करना, और इस साइड अगर कहें तो देखो पहले मैंने किसकी जगह रखा, इसकी जगह रखा, इसकी जगह टेन स्क्वायर,
अब क्या अपने को रखना है इसकी, पहले देखो मैंने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने सेक किया था, लेकिन इस बार आपको जो प्लस एक है वो करना है टेन स्क्वायर थीटा के साथ। किसके साथ करना है? टेन स्क्वायर थीटा के साथ, सेक के साथ ही करना है। सेक को तो एक चीज जैसे वैसे लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर आपको क्या कर देना है प्लस है, इस साइड क्या कर दिया हमने एक जोड़ दिया, बाकी जैसी है वैसे वैसे पड़े रहेंगे। तो अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद आगे प्रोसेसिंग में देखो अपने क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस एक है। अब ये जो सरसमीका है, ये सरसमीका आपके दे रखी है कि क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पर कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक था ना, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस है, इसके जगह क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। पहले का था सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एक और क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा आ गया, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। और बाकी जो चीज है वो सेम टू सेम, दो सेक थीटा प्लस गुणा टेन थीटा। अब देखेंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा कितने सेक स्क्वायर थीटा हो गए? 2 हो गए। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा, लेकिन इसको क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये जो चीज है वो सेम टू सेम है, 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब देखना है दोनों में कॉमन क्या है, पीछे वाले की तरह अपने को भूल नहीं करनी। इसमें क्या देख रहा है 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस है। इसके बाद हम चलिए यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर है ना पी स्क्वायर प्लस है, ये जैसा है वैसे कुछ एज इट इज लिख दिया पी स्क्वायर प्लस है। लेकिन सेक देखो यहाँ पर 2 और सेक थीटा, यहाँ पर 2 और सेक थीटा, तो मैंने क्या 2 सेक थीटा ले लिया कॉमन। और अपने को क्वेश्चन में क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 सेक थीटा, सेक थीटा बचा सेक थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या बचा अपने टेन थीटा, ठीक है। इसको दे देना अपने को समीकरण, देखो 1 हो गई, 2 हो गई, इसको क्या दे देते हैं समीकरण 3। अब चूंकि प्रश्न में क्या दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या कर दूंगा पी स्क्वायर माइनस 1 समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से पी स्क्वायर माइनस 1 और समीकरण जो 3 है उससे पी स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या बराबर कर दूंगा। तो क्या उत्तर साइन थीटा लगा है, क्या आता है करके देखते हैं। चलो उसके बाद पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या है, लास्ट में क्या आता है समीकरण 2 में 2 टेन थीटा और कॉन्स्टेंट क्या आता है टेन थीटा प्लस 1 थीटा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर एक आप लिख देना कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 से अब इसका मान रखा मैंने 2 टेन थीटा और कॉन्स्टेंट में क्या है टेन थीटा प्लस 1 थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके। एंड देन इसके बटा में देखो जो समीकरण 3 में मान था क्या ऊपर देखो देखा है 2 सेक थीटा और कॉन्स्टेंट में देखिए 2 सेक थीटा और कॉन्स्टेंट क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब कईयों को ये प्रॉब्लम होगी कि देखिए ऊपर जो चीजें वो अलग अलग लग रही है, लेकिन अलग नहीं है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, नीचे लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों चीज एक ही है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो काट देते हैं, ये एक जैसी चीज है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1, इसका मान क्या बचा टेन थीटा और बटा क्या बचा सेक थीटा। आप भली वाकिफ होंगे कि टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है इक्वल टू साइन अपॉन कोस, मतलब कि पी स्क्वायर, ये तो जो एलएचएस साइड है वो सेम टू सेम लिख देंगे। आरएचएस में देखो टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और जो सेक थीटा का मान है वो क्या होता है 1/cos थीटा। अब अगर बट्टा के बट्टा में हो तो ऊपर वाली भिन्न सेम टू सेम लिख देनी और नीचे वाली भिन्न को क्या लिख देना है उलट देना है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये तो सेम टू सेम लिख देना अपने को जो जैसा देखना है, और ये तो चीज है साइन अपॉन कोस तो मैंने जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, लेकिन इसको क्या कहते हैं भिन्न को उलट दिया cos थीटा अपॉन 1, ओके। तो cos थीटा से cos थीटा हो गया कैसे, क्या बचा साइन थीटा अपॉन 1, मतलब कि किसी संख्या में एक का भाग लगाते तो क्या होता है वो सेम टू सेम आ जाता है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 एंड पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, इति सीधा जो अपने को प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया है।
आपको समझ में आ गया अच्छी तरह? तो गौर से इसको समझेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बता देना। धन्यवाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रश्नावली से संबंधित है अपना। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अपने को प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो एक तो होती है अपनी LHS साइड और एक होती है RHS। अपने को LHS को हल करते हुए RHS साइड लेके आनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पर क्या है, कोस ए प्लस सेक ए। अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगानी है और यहाँ पर भी क्या करना है अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीकाएं लगानी है। क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है जैसे पहले वाली चीज़ में साइन ए प्लस कोस ए, ये कोसेक है, इसमें अपने ये सरसमीका लगाते हैं। तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए एंड देन उसके बाद देखिए 2ab मतलब 2 गुणा साइन ए कोस ए, 2 प्लस है बीच में 2 गुणा साइन ए गुणा कोसेक ए। अब देखो ये मैंने किसको क्या है, सबसे पहले इसमें लगाई है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें भी सेम टू सेम जैसे इसमें लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी अपने को क्या करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगानी पड़ेगी। तो कॉस ए और सेक है तो लिखो कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है एंड ये गुणा में, तो देखो इसको लिख देते हैं सेक है। ये आपस में क्या है, गुणा में। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, जो ऐसे समान चीज़ें उनको एक एक पास ले जाना। देखो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर है और इस कोस स्क्वायर है को साथ में ले आऊँ तो एक सरसमीका बनती है, कौन सी? वही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सरसमीका बनती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके पास ले जाऊँगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, इसको क्या लिया इसके पास में, क्योंकि ये प्लस में तो ले जा सकता हूँ। और बाकी जो एज इट इज है वैसा का वैसा लिख दो। ये जैसे यहाँ पर लिखा था प्लस कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर लिखा था 2 गुणा साइन ए। अब देखो जो कोसेक है, कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 बट्टा साइन है। तो जो कोसेक है इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 बट्टा साइन है, क्योंकि ये इसका मान होता है। ओके उसके बाद देखो मैंने कोस स्क्वायर है तो लिख दिया, तो क्या बचा ये चीज, ये लिख दूँ एज इट इज सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है। अब जिस प्रकार मैंने कोसेक 1 का मान रखा वैसे मैं करूँगा क्या, सेक ए का मान, सेक ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोस ए। तो मैं लिख देता हूँ 1 बट्टा कोस ए। अब क्या होगा देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी मान क्या होता है 1 प्लस ये एज इट इज लिख दो कि कोसेक स्क्वायर है प्लस, अब देखो साइन है कट्टा 2 1 कम 2 प्लस सेक स्क्वायर है का सेक स्क्वायर है और इस कोस ए से ये कोस ए कैसे लोगे तो 2 1 कम 2। अब जो संख्या जुड़ रही है उनको जोड़ दो, 2 तो 4 1 5 लिख दिया प्लस। अब सरसमीका बता देता हूँ आपको, कोसेक स्क्वायर है इसका मान क्या होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसका मान होता है कोसेक स्क्वायर ए का। अब प्लस इसका मान सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए का मान भी ठीक इसी प्रकार होता है कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो 5 1 और 1 5 और 2 कितना हो गए 7 प्लस, अब उसके अनुसार उत्तर लाना है तो पहले किसका लिखना पड़ेगा 10 स्क्वायर ए का, 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कोट स्क्वायर ए। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप वापस पुनः इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला सवाल है जो देखिए ये कुछ इस प्रकार है, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा और अगले कोष्टक में 1 प्लस कोट थीटा। अपने को क्या सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। यह अपना इसका बायां पक्ष LHS और ये इसका दायां पक्ष RHS। अब देखिए अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यह कोस थीटा है, मतलब साइन कोस के रूप में। जो ब्रैकेट्स है ना ब्रैकेट्स, उनको भी अपने को क्या करना है, इनको भी अपने को साइन कोस के रूप में चेंज करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, जो साइन थीटा उसको एज इट इज जैसा था वैसा वैसा लिख दिया
लेकिन ये जो 1 प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। जब आप एग्जाम में लिखो तो सर्च का भी लिख देना ब्रैकेट बना के, और प्लस यहाँ पर देखो कोस थीटा का कोस थीटा लिख दिया, जैसा था वैसा का वैसा एज इट इज मैंने लिख दिया है। उसके बाद 1 प्लस कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का ठीक उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, मतलब कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 के बट्टा में कुछ दिख रहा है नहीं, तो 1 के बट्टा में 1 मान लेता हूँ, ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये साइन थीटा का तो साइन थीटा पड़ा है, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसका ले से लेते हैं, तो कोस थीटा और 1 का जो ले से क्या आ जाता है, कोस थीटा। और ऊपर देखिए मैं करूंगा तिरछी गुणा, कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को 1 से किया तो वापस क्या आ गया, साइन थीटा। कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, तो ये मैंने क्या किया, जो मैंने क्या क्या बताया, जो ये कोस थीटा था ना वो एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया। और यहाँ पर क्या किया, मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। साइन थीटा का एक एलसीएम क्या आता है, साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को 1 से किया तो क्या हो गया, कोस थीटा। अब अगले चरण में अपने को क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो मैं देखता हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दो, चाहे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बात तो एक ही रहनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। चलो कोस थीटा प्लस साइन थीटा पहले आ रहा है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बात तो एक ही है। कोस टर्म क्या बच जाता है, यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस लिख दिया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ओके, और यहाँ पर प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, तो लिख दिया कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, ये जैसा का जैसा लिख दूंगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जो है वैसा वैसा लिख दो, कोस थीटा एंड साइन थीटा, दोनों को पास पास में लिख दो। उसके बाद इसको कर दो तिरछी गुणा, साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी प्रकार अगर कोस को कोस से करें तो क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये जैसा था वैसा का वैसे मैंने लिख दिया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, 1 बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। अब कहने की बात यह कि 1 को अगर इसे गुणा करें तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसके बट्टा में आ जाएगा अपने जो ये चीज़ दे रखी है ना, बट्टा में क्या आ जाएगा, ये चीज़ कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब आपको पता है जो गुणा में होते हैं ना वो चीज़ वो प्रत्येक के बट्टा में होती है, मतलब कोस थीटा साइन थीटा है, इस कोस थीटा का भी बट्टा में और साइन थीटा का भी बट्टा में, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग लिख दूंगा कि कोस थीटा, इसके बट्टा में भी क्या लिख दूंगा मैं, कोस थीटा है ना, इसके बट्टा में भी मेरे द्वारा लिख दिया जाता है कि ये कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोस थीटा एंड साइन थीटा, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ। किस में लिखा, इस कोस थीटा के बट्टा में इन दोनों को, और जो आगे ये है ना साइन थीटा, इसके बट्टा में भी लिख दिया मैंने कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब समान चीज़ कट जाएगी, तो देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल एंड साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल। अब क्या बचा, 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा, ऊपर 1 निशान, यहाँ पर 1 बट्टा कोस थीटा, 1 बट्टा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन, यानी साइन का ठीक उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, प्लस 1 बाई कोस, यानी कोस का उल्टा सेक थीटा, RHS जो कि अपने क्या है, RHS इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार क्या हो गया, ये अपने सिद्ध हो गया। हर एक प्रत्येक चीज़ को आपको चरणबद्ध तरीके से देखोगे, एक एक चरण को समझते हो जब आप इस सवाल को करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। हाँ, और जो इस वीडियो के अंत में ना कुछ मैंने मॉडल पेपर बनाए, इसकी जो लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर जाके ना जो ये PDF है उनको डाउनलोड करें, और जो चारों मॉडल पेपर उनको अच्छी तरह मिला लें। मेरा मानना है कि अगर आप इन 4 मॉडल पेपर को अगर अच्छी तरह मिला लेते हैं
तो कुछ आपके अच्छे नंबर आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।